अस्सलामुअलैकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो जो कि है 180 डेज का मेहंदी चैलेंज। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 180 दिन का मेहंदी चैलेंज, जिसमें आप मेहंदी कोन बनाने से लगाकर मेहंदी लगाने तक पूरा प्रोसेस बहुत ही इजी तरीके से सीख सकते हैं और अपने तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कोन बनाना, कोन रोल करना, कोन सील करना और कोन फिल करना। ये तीनों चीज़ें कैसे होती है ये मैं आपको बहुत ही अच्छे और पॉइंट टू पॉइंट आपको सिखाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करिए ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस ना कर दें। तो आइए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें हमें कोन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हम देख लेते हैं। हमें सबसे पहले कोन बनाने के लिए कोन की ज़रूरत होगी। मेरे पास ये कोन अवेलेबल था, ये मैंने खुद बनाया है। अगर आपके पास कोई भी मार्केट में अवेलेबल कोन हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमें पहले चीज़ की ज़रूरत होगी कोन की। कोन के बाद हमें ज़रूरत होगी सेलोफेन शीट की। ये सेलोफेन शीट मैंने बाज़ार से परचेज़ की थी। ये प्री कटेड सेलोफेन शीट है। आप इसे बाज़ार से परचेज़ करना चाहें तो आप बाज़ार से भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो मेरे पास ये प्री कटेड सेलोफेन शीट भी है। मेरे पास ये सेलोफेन शीट भी है जो मैंने ऑलरेडी कट करके रखी हुई थी। ये सेलोफेन शीट मैंने खुद कट की है, तो आप इस तरीके से पूरी सेलोफेन शीट लेकर भी आप इसे कट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने ये अपने सेलोफेन शीट को कट कर लिया है, तो मैं इसमें से एक सेलोफेन शीट ले लूँगी। इसका साइज़ 7x5 का होता है। तो आप इस तरीके से आप सेलोफेन शीट को ले लीजिए। उसके लिए आपको सेलोफेन शीट को कुछ इस तरीके से टर्न करना होगा, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप भी उसी तरीके से करते जाइए। आपको सबसे पहले करना ये होगा कि आप जब सेलोफेन शीट को इस तरीके से पकड़ें तो आपको पकड़ने के लिए इस तरीके से पकड़ना होगा कि आपकी जो फिंगर्स और थंब का जो यूज़ है आपको इस तरफ करना होगा। यहाँ से थोड़ा साइज़ जो है वो आपको बड़ा रखना होगा, क्योंकि यहाँ से हम इसे फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के लिए आपको इस तरीके से पकड़ना होगा। यहाँ से आपको लूज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ अगर आपने ये लूज़ किया तो ये कोन पूरा खुल सकता है और आपका कोन बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ से ना टाइट पकड़ना है और ना इसे लूज़ पकड़ना है। तो आप इसे इस तरीके से लाइटली इसे पकड़ लीजिए यहाँ से, और पकड़ने के बाद आपको इस तरीके से कुछ कोन को फोल्ड करना होगा। फोल्ड करने के साथ ही साथ आपको अपने फिंगर और थंब की मदद से पीछे की तरफ से इस तरीके से मोड़ते हुए इसे पीछे खींचना होगा, ताकि आपका कोन जो है वो सही शेप में और सही तरीके से लंबा हो सके। अदरवाइज़ ये छोटा रह जाएगा और आप जब फील करने लगेंगे तो आपका मेहंदी जो है वो बाहर आ सकता है। इसीलिए आपको इस तरीके से इसे टर्न करना होगा। टर्न करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो पॉइंट है वो तैयार हो चुका है। इस तरीके से आपको पॉइंट को तैयार करना है, और पॉइंट जब आपका बन जाए तो उस तरीके से आपको यहाँ से पकड़ते हुए फोन को इस तरीके से फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ खींचना है। पीछे की तरफ खींचते हुए आपको कुछ इस तरीके से रोल करते जाना है और पीछे खींचते जाना है। इतना नहीं खींचना है कि आपका ये जो ट्रायंगल जो यहाँ पर शेप बन रहा है वो आगे की तरफ निकल जाए और आपका कोन जो है वो ख़राब हो सकता है। इस वजह से आपको यहाँ ट्रायंगल बनने तक आपको कोन को खींचना है, और जब यहाँ ट्रायंगल बन जाए तो आप इसे स्टॉप कर दीजिए। इसे यहाँ से लाइट हैंड से पकड़िए ताकि आपका जो कोन है वो दब ना जाए। उसके बाद हमको इसे सील करना होगा। सील करने के लिए आपको सेलो टेप की मदद से कुछ इस तरीके से सेलो टेप ले लेनी है, और सेलो टेप लेने के बाद आपको जो ये ट्रायंगल शेप बन रहा है, ये ट्रायंगल शेप में कुछ इस तरीके से आपको सेलो टेप को लगा लेना है। आपको सेलो टेप लगाने के बाद इसे टाइट नहीं पकड़ना है, अदरवाइज सेलो टेप इसे टाइट तरीके से सील कर देगी और उसके बाद आप वापस से इसे खोल नहीं पाएंगे। इसीलिए इसे लूज हैंड से, लूज फिंगर से आपको इसे पकड़ना है, और उसके बाद यहाँ से आपको इस तरीके से
रोल करते हुए आगे बढ़ना है, स्लोली स्लोली, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको रोल करते हुए आगे बढ़ना है और उसके बाद आपको इस तरीके से कोन को सील कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारा कोन सील हो चुका है बहुत ही इजी तरीके से। उसके बाद आपको एक और सेलो टेप ले लेनी है। यहाँ पर जहाँ पर आपका ये कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पर एक सेलो टेप आपको कुछ इस तरीके से लगा लेनी है। आपको लगाने के लिए सेलो टेप को कुछ इस तरीके से लगाना होगा क्रॉस में, ताकि आपका जो कोन है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो सील हो जाए। इस तरीके से हमारा कोन जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। और बनने के बाद आपको इसे फील करना रहता है। तो फील कैसे करना होता है वो मैं आपको बताती हूँ। फील करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से कोन ले लेना है। जो भी आपके पास बाजार में अवेलेबल हो वो आप कोन ले सकते हैं। ये मेरे पास कोन अवेलेबल है तो मैं इस कोन का यूज़ करूँगी। तो कोन को फील करने के लिए आपको सबसे पहले कोन को आगे से कट करना होता है। हम कोन को कट कर लेंगे। आपको नीचे कुछ इस तरीके से कपड़े को बिछा लेना है, ताकि आपका जो कोन है वो नीचे फर्श पर गिरे और फर्श आपका खराब ना हो सके। इसीलिए आपको कुछ इस तरीके से कोन को ले लेना है। उसके बाद आपको कोन को कुछ इस तरीके से सील कर लेना है आगे की तरफ से, वरना आपका जो कोन है, मेहंदी जो है वो बाहर निकल के चली जाएगी और आपका कोन जो है वो खराब हो सकता है। इसीलिए आपको इस तरीके से उसे सील कर देना है। सील करने के बाद आपको कोन को सीजर की हेल्प से कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। कट करने के बाद आप देख सकते हैं कि कोन जो है वो अब बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमें करना क्या है कि इस तरीके से कोन को हमें हैंड्स में दबा लेना है, ताकि आपका जो कोन है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो सके। तो हम जब इसे यहाँ से छोड़ेंगे तो ये बहुत जल्दी बाहर आने लगेगा। इसके लिए हमें जल्दी से इसे अंदर फिल करना होगा। तो यहाँ से छोड़ते हुए आपको अंदर की तरफ फिल कर देना है इस तरीके से। तो आप जब फिल करेंगे तो मेहंदी कुछ इस तरीके से निकल कर बाहर आएगी, आप देख सकते हैं। आपको कुछ इस तरीके से मेहंदी को फिल कर लेना है। अब इसे अंदर की तरफ ऐसे डालकर आप इस तरीके से खींच सकते हैं, ताकि आपका जो कोन है वो बिल्कुल अच्छे से खाली हो जाए और आपका कोन यहाँ पर अच्छे से भर जाए। फिर उसके बाद आपको फिंगर और थंब की मदद से कुछ इस तरीके से प्रेशर देकर कोन को आगे की तरफ बढ़ाना होगा, ताकि आपका जो कोन है वो इस तरीके से बन जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेहंदी बाहर आ रही है। तो आपको करना ये है कि छोटी सी सेलो टेप की मदद से आपको इस तरीके से इसका जो आगे का पॉइंट है वो इस तरीके से फिल कर देना है, ताकि आपका जो मेहंदी है वो बाहर ना आ सके। उसके बाद आपको करना ये है कि आपको ये जो पीछे की साइड है ये आपको सील करनी होगी। अदरवाइज अगर आप ये सील नहीं करेंगे तो आपका जो मेहंदी है वो कॉर्नर से बाहर आ जाएगी। इस वजह से आपको ये सील करना ज़रूरी है। तो आपको सेलो टेप की मदद से इसके कॉर्नर्स को कुछ इस तरीके से सील करना होगा कि ये जो लंबी साइड है तो पीछे की तरफ रखते हुए आपको छोटी साइज पर इस तरीके से सेलो टेप लगाना है। आपको 2 सेलो टेप की यहाँ पर ज़रूरत होगी, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से सेलो टेप को लगा देना है। आप देख सकते हैं मैंने लगा दिया है। उसके बाद आपको बिल्कुल लाइट हैंड से इस तरीके से इसे चिपका देना है, ताकि आपका जो अंदर मेहंदी है वो सेफ हो जाए और वो बाहर ना आ सके। उसके बाद आपको अच्छे से इसे इस तरीके से सील कर देना है। सील करने के बाद आपको यहाँ से आपको फोल्ड करना होगा कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको फोल्ड करना होगा 2 टाइम्स। इस तरीके से आप 2 बार फोल्ड कर दीजिए। 2 बार फोल्ड करने के बाद आपको मेहंदी के कोन को एक कॉर्नर से इस तरफ अंदर की तरफ और एक
इस तरफ से आपको अंदर की तरफ लेना होगा। उसके बाद आपको इस तरीके से अंदर की तरफ इसे फोल्ड करना रहता है। इस तरीके से आपको फोल्ड करना होगा ताकि आपका जो कोन है वो तीनों तरफ से, चारों तरफ से एकदम सील टाइट हो जाए और आपकी जो मेहंदी है वो बाहर ना आ सके। उसके बाद हमें सेलो टेप की मदद से इसे इस तरीके से सील करना होगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप जब सेलो टेप को लगाएंगे तो आपको लगाते हुए इसे छोड़ना है और यहाँ से इसे टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद आपको इस तरीके से आप ऊपर से इसे टाइट कर दीजिए। टाइट करने के बाद दूसरी तरफ से आपको इसे इसी तरीके से दूसरी साइड से भी आपको लगाना है, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आपको दोनों साइड पे सेलो टेप को लगा देना है एकदम टाइट तरीके से। आप देख सकते हैं ये पूरा टाइट हो चुका है। अब हम इसमें तीसरी सेलो टेप एक यहाँ लगानी होगी कि जो दो कॉर्नर्स जहाँ आपके मिलते हैं वहाँ पर आपको एक सेलो टेप इस तरीके से लगानी होगी कि आपकी जो कोन को जब आप प्रेशर देंगे या जब आप मेहंदी लगाएंगे तो वो यहाँ से खुल ना जाए, ओपन ना हो जाए। इस वजह से आपको कुछ इस तरीके से इसे सेव कर देना है ताकि आपका जो दोनों साइड है वो खुल ना जाए और आपका कोन बनकर बिल्कुल तैयार हो जाए। तो यहाँ आपका कोन बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। कोन इस तरीके से आप बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही इजी वे में। तो आप इस तरीके से कोन को बना सकते हैं और कोन बनकर इस तरीके से कुछ दिखता है। आप इसे किसी जैसे भी आप चाहें आप इसे बना सकते हैं। आपको इसको ग्राम्स में बनना होता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप पतला कोन चाहते हैं तो आप 20 ग्राम्स आप फिल कर दीजिए। अगर आप मोटा चाहते हैं तो 25 ग्राम्स से 30 ग्राम्स तक आप इसे फिल कर सकते हैं। लेकिन आप अपने कोन की साइज भी इतनी बड़ी रखिए ताकि आपका जो ग्राम्स में आपका जो कोन है वो अच्छे से फिल हो सके, ताकि आपकी जो मेहंदी है वो साइड से बाहर ना आ जाए। तो हमारा कोन बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको इसकी जो मेहंदी है वो आपको मैं बताती हूँ कि किस तरीके से निकलती है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही सेलो टेप निकाली है तो मेहंदी निकलना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं इस तरीके से मेहंदी निकलना स्टार्ट हो गया है। तो अगर आपकी मेहंदी इस तरीके से निकलती है तो समझिए कि हाँ, आपका कोन जो है वो एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार हुआ है। अदरवाइज आपकी जो मेहंदी है वो अटक सकती है और मेहंदी अटकनी नहीं चाहिए। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि ज़रा सा टच होने पर मेहंदी किस तरीके से बाहर आ रही है। तो इस तरीके से मेहंदी का कोन जो है वो परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। हम इस कोन को यहाँ पर सील कर देते हैं ताकि इसकी जो मेहंदी है वो बाहर ना आ जाए। अदरवाइज पूरा कोन जो है वो इसी तरीके से खाली हो जाएगा। तो हमने इसे सील कर दिया है आगे से कुछ इस तरीके से सेलो टेप लगाकर। तो मेहंदी का कोन जो है वो बिल्कुल ही बनकर तैयार हो चुका है। तो आपको ये मेहंदी का कोन कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइए। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।